लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का अष्टम परिच्छेद विषपान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जल्लादों के प्रहार से बचकर भी प्रहलाद निष्कंटक नहीं हो सके। हिरण्यकशिपु की त्योरियां उसी तरह उन पर तुली रहीं, बल्कि पहले से कुछ और भी सिकुड़ गईं। प्रहलाद को किसी के हर्ष और विषाद की जरा भी परवाह न थी। अपने निश्चल संतोष से ही उन्हें सबके संतोष की शिक्षा मिली थी। वे अपने राम को ही प्रसन्न करना जानते थे। हिरण्यकशिपु इसे प्रहलाद का हठ और अपना अपमान समझता था। शत्रु की आड़ उसका पुत्र ले, ये अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने तुरंत प्रहलाद को कारागृह में ले जाने की आज्ञा दे दी। साक्षी गोपाल बने अपने और अपने पिता के कृत्यों को संसार रूपी रंगमंच के दर्शक की हैसियत से देखते हुए चुपचाप प्रहलाद कारागृह में चले गए। घोर अंधकार का स्मरण हो आने पर भी उन्हें कोई निराशा नहीं हुई। परम प्रकाश रूप दिन राते, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाते। उन्हें इसका पूरा पूरा बोध हो गया था। इसलिए वहां उस कारागार में भी अपने अंतःस्थल में अपने प्यारे राम की उज्ज्वल मूर्ति देखकर वे कारागार की बाहरी परिस्थिति का दुख भूल गए। वहां भी उनके होठों पर वही प्रसन्नता छाई रहने लगी। इधर उनके मारने का नया उपाय सोचा गया। किसी ने महाराज हिरण्यकशिपु को सुझाया कि तेज जहर मिलाकर कुछ लड्डू बनवाए जाएं और उन्हीं से प्रहलाद का काम तमाम कर दिया जाए। बात महाराज हिरण्यकशिपु को जंच गई। उन्होंने फरमाइशी जहर मंगवाया, जिसके खाने के साथ ही आदमी की पलकें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। उसी जहर के मिले कुछ लड्डू एक पात्र में लेकर एक दासी प्रहलाद के पास गई और बड़ी सहानुभूति के साथ बोली, भैया ये लो, तुम्हारे लिए ये लड्डू ले आई हूं। महारानी ने भेजे हैं, इन्हें खा लो, भूख तो लगी होगी। और क्यों न लगे, यहाँ का खाना भला तुम्हारे लायक होता है। ये कह दासी ने वहीं लड्डुओं का पात्र रख दिया। प्रहलाद लड्डुओं का निरादर नहीं कर सके। देखते ही देखते आंखें आंसुओं से सिंच गईं। रोम रोम से स्नेह की स्निग्ध रसधारा प्रवाहित हो चली। माता के मधुर नामोच्चारण के साथ ही उस पवित्र आत्मा में स्वर्गीय विभूति मूर्ति धारण कर विराजमान हो गई। प्रहलाद ने कटोरा उठा लिया। परमप्रिय परमात्मा की याद आई, जिसके लिए आज कारागार में उन्हें जाना पड़ा, जिसके लिए कल उन्हें प्राणदंड की आज्ञा दी गई थी, जिसके प्रेम का परिणाम आगे चलकर उनके लिए और भी भयंकर होने वाला है। उसे छोड़कर अकेले ही वे कब उन लड्डुओं को खा सकते थे। हाथ जोड़ उस प्रियतम का स्मरण कर पहले उन्हीं की सेवा में प्रहलाद ने लड्डुओं का समर्पण किया। भक्त के लिए ही जिन्हें बार बार अवतार लेना पड़ा, अलख निरंजन और अविनाशी होकर भी जिन्हें नश्वर संसार में आकर अनेक प्रकार की लीलाएं करनी पड़ी, वे प्यारे भक्त की वो प्रेमाश्रु सिंचित तल्लीन अवस्था को देखकर स्थिर न रह सके। उन्हें फिर आना पड़ा, परंतु अब के ज्योतिर्मय दिव्य रूप धारण कराए, दूसरों की दृष्टि बचाकर। बड़े प्यार से प्रहलाद को पुकार कर कहा, लो भाई, मैं आ गया। तुम्हें यहां बड़ा कष्ट हो रहा है ना? समय ही तो है और तुम जानते ही हो। हिम्मत न हारना, तुमने मुझे लड्डू खाने के लिए बुलाया है। लाओ भाई, बड़ी दूर से आ रहा हूं, थक गया हूं, भूख भी बहुत लगी है। ये कह प्रहलाद के हाथ से श्री भगवान ने जहर का कटोरा ले लिया और प्रेमपूर्वक कुछ लड्डू खा गए। कुछ प्रहलाद को भी स्वयं ही खिला दिए। अपूर्व स्वाद था। प्रहलाद को इतना मधुर स्वाद और कभी न मिला था। हंसकर कहने लगे, ये लड्डू माता के दिए हुए हैं, तिस पर तुम्हारा प्रसाद। जान पड़ता है इन्हीं कारणों से इनमें इतनी मधुरता आ गई है। भगवान मुस्कुराने लगे। कुछ देर में जब कटोरा साफ हो गया तब बोले, प्रहलाद अब मैं जाता हूं, जब बुलाओगे तब फिर आऊंगा। परंतु ये लड्डू तुम्हारी माता के भेजे हुए नहीं थे। तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पिता ने जहर के लड्डू बनवाकर तुम्हारी माता के नाम से दासी के हाथों भिजवाए थे। अच्छा, अब जाता हूं। भगवत ज्योति वहां से अंतर्हित हो गई। इधर महल में रानी कयाधु को खबर लगी कि महाराज हिरण्यकशिपु को प्रहलाद की ईश्वर भक्ति मालूम हो गई।
ये भंडाफोड़ पाठशाला से हुआ है। सुनते ही रानी का कोमल कलेजा दहल गया। पुत्र स्नेह की पीड़ा से वे विह्वल हो गईं। जिस बच्चे को वे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती थीं, जिसकी सरलता से उनके हृदय में कितनी ही बार स्वर्गीय सुधा स्रोत उमड़ चुका है, जिसके क्षण मात्र के दर्शन से उनका मन अधीर हो जाता था, जिसे इस शंका से बचाने के लिए छाया की तरह वे पीछे लगी फिरती थी, आज उनका वही पुत्र हिरण्यकशिपु के काल पंजे में फंसकर कारागार कष्ट झेल रहा है। सुनते ही उनका मुख सूख गया। अंग अंग से हिरण्यकशिपु की विरोधी शक्ति सजग हो होकर उन्हें उसके विरुद्ध उत्साहित करने लगी। जब हिरण्यकशिपु और प्रहलाद, पति और पुत्र, दोनों की मूर्तियां अपने भावों के साथ उनके सामने आती थीं, तब हिरण्यकशिपु की उग्र मूर्ति को उनका सुकुमार मन किसी तरह अपना नहीं सका। वो बार बार प्रहलाद की ओर झुक जाता था। इस सरल शिशु पर अत्याचार करने वाले अन्यायी हिरण्यकशिपु को वे किसी तरह क्षमा नहीं कर सके। हृदय में खलबली मच गई। खून का हर एक बूंद हिरण्यकशिपु का विरोध कर रहा था, विपरीत गति से प्रवाहित हो रहा था। आवेश की अवस्था में प्रहलाद को देखने की लालसा तीव्र हो गई। उत्कंठा सामने की संपूर्ण बाधाओं को कुचलकर अपने मार्ग पर बढ़ने के लिए तैयार हो रही थी। रानी कयाधु ने दासी को बुलाया, पालकी और कहारों को बुला देने की आज्ञा की। आज्ञा के साथ ही बांधी पालकी और कहारों को बुला लाई। खिड़की के पास पालकी भिड़ा दी गई। रानी को जल्लादों के हाथों प्रहलाद को सौंपे जाने का संवाद भी मिल चुका था। जल्लादों के खड्ग प्रहार से प्रहलाद का रोम भी नहीं कटा, ये भी वे सुन चुकी थीं और उन जल्लादों के काम छोड़ने की खबर भी उन तक पहुंच चुकी थी। इस तरह जिस अलक्षित शक्ति के प्रभाव से प्रहलाद क्रूरता के पंजे से छुटकारा पाते आ रहे थे, उसका एक उज्ज्वल प्रमाण प्राप्त करके भी वे उसी शक्ति के भरोसे प्रहलाद को छोड़कर निश्चिंत नहीं रह सकीं। उनका करुणार्ध हृदय बार बार अपनी रसधारा में प्रहलाद को बहाकर बचा लेने के लिए उद्वेलित हो रहा था। पालकी कारागार के सामने आ लगी। सिपाहियों को जब मालूम हुआ कि रानी जी स्वयं आई हुई हैं, तब एक दूसरे की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से कुछ देर तक चुपचाप ताकते रहे। रानी को रोककर जान खतरे में डालने की हिम्मत किसी में न हुई। सबने सशस्त्र सलामी देकर मार्ग छोड़ दिया। रानी कारागार के अंदर चली गई, जहां उनका प्यारा पुत्र अंधकार में पड़ा हुआ अपनी परीक्षा के दिन पूरे कर रहा था। अंधेरे में प्रहलाद को न देख भय भरे कंपित कंठ से रानी ने पुकारा, प्रहलाद। माता का स्वर प्रहलाद फौरन पहचान गए। आवाज दे, मां मैं आया, घबराओ ना। प्रहलाद माता के गले से लिपट गए, पर रोए नहीं। उस बालक वीर की धीरता अथाह थी। प्राणों का मोह भी जिसने नहीं किया, वो स्नेह दुख से भला कब विचलित हो सकता था। उसने संसार में माता पिता का हक अदा करना ही सीखा था, परंतु सच्चा प्रेम उसका परमात्मा के पद पंकजों में ही था। जिस तरह लक्ष्मण की भक्ति और श्रद्धा पिता माता पर हक अदा करने के लिए ही थी, किंतु अंतर की सच्ची लगन श्री रामचंद्र जी ही में, उसी तरह प्रहलाद भी माता पिता को पूज्य देवता समझकर अपने जन्म का ऋण शोध कर रहे थे, किंतु उनका अंतर सदा परमात्मा की ओर ही खिंचा रहता था। प्रहलाद ने माता का बड़ा सम्मान किया, परंतु माता का ध्यान तो दूसरी ओर ही था। वे सम्मान और श्रद्धा के लिए वहां नहीं गई थी। प्रहलाद की भावना उन पर कैसी ही रही हो, परंतु वे तो प्रहलाद के लिए अपने प्राणों को भी जरूरत पड़ने पर छोड़ सकती थी। माता के मनोभाव, माता का स्नेह, माता की आकांक्षा पुत्र के लिए कैसी होती है, ये संसार का कोई पुत्र नहीं सोचता कि एक दिन वो था जब माता ही मेरे अस्तित्व को बचा रही थी। माता की सांस मेरी सांस थी। माता का हृदकंप मुझ में हृत स्पंदन संचार करता था। माता की भूख प्यास से मेरी भूख प्यास मिटती थी। प्रहलाद भी माता के इस महत्व को नहीं समझ सके, परंतु क्योंकि पिता माता पुत्र के जीवनदाता हैं, इसलिए उनकी आज्ञा पर अपने जीवन को उत्सर्ग कर देना प्रहलाद खूब समझ गए थे। इसलिए पिता की आज्ञा का उन्होंने कभी कोई विरोध नहीं किया। रानी एक दृष्टि से अपने पुत्र को देखने लगी। कहीं कोई घाव न था, किंतु बार बार उसके कोमल अंगों को अच्छी तरह देखभाल रही थी। प्रहलाद हंसे, कहा, मां मुझे कहीं भी चोट नहीं आई, तुम बेफिक्र रहो, राम मेरे रक्षक हैं। सच कहता हूं मां, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ।
मैं राम की कृपा से बेदाग बच गया हूं। रानी की आंखों में आंसू भर आए। इसने भरे सुकोमल स्वर में उन्होंने कहा, बेटा, अगर राम जी की भक्ति करने के लिए तुम्हें आना था तो इस पापी कुल में तुमने जन्म क्यों लिया? किसी ऋषि महर्षि का कुल ही तुम्हें पवित्र करना था। यहां तो जानते ही हो तुम्हारे पिता का स्वभाव कितना क्रूर है। बेटा, हम जब तक जिएं तब तक के लिए ही राम नाम लेना क्यों नहीं छोड़ देते? बेटा, तुम्हारे दुख से हमें बड़ा कष्ट होता है। मेरी बात मानो, अब कभी राम नाम जबान पर न लाना। प्रहलाद ने माता को समझाया, राम नाम ही एकमात्र जीवन का आधार होना चाहिए। इस पर अनेक उपायों से, अनेक युक्तियों से माता का विश्वास दृढ़ कर दिया। पुत्र के हृदय से राम नाम का बीज किसी तरह निकाला न जाएगा, ये रानी बहुत अच्छी तरह समझ गई। कोई वश था ही नहीं। अंत में पुत्र को गले लगा, राम के ही भरोसे उसे छोड़ आंचल से आंसू पोंछती हुई विवशता समझकर बाहर चली आई। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का अष्टम परिच्छेद विषपान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।